अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशो के एक नए एपिसोड के साथ आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मैं आपको अपने और आपके बचपन की कुछ मीठी यादों की तल्ख कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है बिल बतौड़ी और ज़कूटा जिन की कहानी, जिन्होंने साल साल तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी, मगर उनकी अपनी ज़िंदगी इतनी कर्बनाक और दर्दनाक थी जिसकी रुदात सुनकर आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिल बतौड़ी का किरदार नुसरत आरा ने अदा किया और ज़कूटा जिनका किरदार मुन्ना लाहौरी या मतलूबुर रहमान ने अदा किया। और ये दोनों किरदार ऐसे थे जिन्होंने आलमगीर शोहरत हासिल की। यकीनन ऐनक वाला जिन एक ऐसा ड्रामा था जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल तरीन ड्रामा था, और ये न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों और बूढ़ों में भी मकबूल था। और गुज़श्ता 30 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, ये ड्रामा आज भी उसी तरह लोगों के दिलों में ताज़ा है। और जब भी इसकी कोई एपिसोड, कोई उसका हिस्सा अगर कहीं नज़र आता है तो यकीनन अपनी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। बिल बतौड़ी और ज़कूटा जिनने हमें खुशियाँ तो बखेरी, मगर हमने उनके साथ क्या किया, उन्हें वो मकाम व मर्तबा दे सके और ना ही मरने के बाद उनकी आखिरी आरामगाहों को उनके शायन शान बना सके। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में, जहाँ मैं बिल बतौड़ी या नुसरत आरा की कब्र की तलाश कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ हम आपको आज पहली बार इस वीडियो में मुन्ना लाहौरी या ज़कूटा जिन की कब्र भी दिखाएंगे, जो लाहौर के शाहदरा में एक दूर दराज गाँव में वाक़या है। और यकीनन यूं बेयारो मददगार पड़ी हुई है और यूं उजड़ी हुई वीरान पड़ी हुई है, जैसे लोगों को ये इल्म ही नहीं कि कितना बड़ा शख्स इस कब्र में आसूदा खाक है। तो जी दोस्तों, बिल बतौड़ी की कब्र मैं अब ढूंढने लगा हूँ और मैं मियानी साहब के उस हिस्से में मौजूद हूँ जो कि बिल्कुल ही चौबुर्जी के करीब है, बहावलपुर रोड के करीब ये हिस्सा है, आता है। और यहाँ दीगर भी मशहूर लोग मौजूद हैं, लेकिन मुझे कहा गया था कि बिल बतौड़ी कब्र यहीं कहीं आसपास ही है। आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल ही यहाँ पर जो है अब तो शायद नई तदफीन की जगह भी नहीं रही, तमाम कब्रें जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पैक हैं। वैसे तो जी हमने ज़िंदगी में बिल बतौड़ी और ज़कूटा जिन के साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ की। वो हम उनके ड्रामे तो बड़े शौक़ से देखते रहे, उन्हें दाद देते रहे और उनके मरने के बाद अफसोस का इज़हार भी करते रहे, मगर उनकी ज़िंदगी के आखिरी बरस किस तरह गुजरे ये किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्हें खाने के लिए कुछ मिलता था या नहीं मिलता था, उनके पास इलाज के लिए पैसे थे या नहीं थे, इवन कि उनके पास घर थे या नहीं थे, ये किसी ने भी बादर नहीं किया। अब मैं जी कब्र ढूंढ रहा हूँ। अहमद रईस साहब की कब्र आ गई है जी। अहमद रईस साहब हमारे बड़े मशहूर शायर थे। ये है जी अहमद रईस साहब की कब्र। बहरहाल जी हम तलाश तो करते जा रहे हैं, हम देखते हैं कहाँ है जी बिल बतौड़ी कब्र। मैं हालांकि एक बार पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन इतनी कब्रें बन चुकी हैं और इतनी कब्रें हैं यहाँ पे कि आपको रास्ता ही समझ नहीं आता कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ निकले थे। इन दरमियान से आपको निकलना पड़ता है और आपको समझ ही नहीं आती कि हम किस तरफ से जाएं, क्योंकि बिल्कुल यहाँ गुजरने की भी बस मामूली सी एक जगह है जी, बस छोटी मोटी पगडंडियाँ जहाँ से आप गुजर लेते हैं, अदरवाइज़ यहाँ कोई रास्ता नहीं है जाने का। जा रहे हैं जी, अब हम देखें, तलाश करते हैं। ये मियानी साहब को आप देखें जी, कैसे कैसे लोग यहाँ पड़े हुए हैं जी, कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं जी। ये लोग भी ये समझते होंगे कि हमने हमेशा हमेशा यहीं रहना है, ना मौत हमारे लिए है ना हमने मरना है। मगर फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब मलकुल मौत आता है और इंसान सब कुछ छोड़कर चला जाता है इस दुनिया से। इसीलिए हदीस शरीफ है कि मौत को याद रखा करो, क्योंकि ये लज्जतों को ख़त्म करती है और आपको दुनिया की बेसबाती का अंदाज़ा होता है कि दुनिया वाकई फ़ानी है। जी मैं तलाश करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त बिल बतौड़ी या नुसरत आरा की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हूँ और आप ये देख सकते हैं कि इस कब्र की जो हालत है, यकीनन साल से यहाँ शायद कोई नहीं आया। कच्ची मिट्टी का लेप किया गया था और वो भी अब उखड़ता जा रहा है। और अगर इसी तरह इनके ख़ानदान और इनके मद्दाहों ने इन्हें मुड़ के ना पूछा तो अगले चंद सालों में शायद ये कब्र बेनामो निशान हो जाएगी और शायद ही किसी को इल्म हो फिर कि बिल बतौड़ी या नुसरत आरा की आखिरी आरामगाह कहाँ पर मौजूद है। बिल बतौड़ी और ज़कूटा जिन
दो ऐसे किरदार जो गुज़श्ता 30 साल से पाकिस्तानियों के महबूब तरीन किरदार रहे हैं। बिल बतौड़ी का किरदार नुसरत आरा ने अदा किया, जबकि ज़कूटा जिन का किरदार मुन्ना लाहौरी ने अदा किया। ये दोनों अदाकार एक वक्त में पूरी दुनिया में शोहरत की बुलंदियों पर थे, मगर जैसे ही ऐनक वाला जिन ख़त्म हुआ, इन दोनों अदाकारों के बुरे दिन शुरू हुए, और फिर ऐसे बुरे दिन शुरू हुए जो उनकी आखिरी सांस तक ख़त्म ना हो सके। नुसरत आरा ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम इंतहाई कसम पुरसी के आलम में गुजारे। कभी दाता दरबार में मांग कर खा लिया और कभी सड़कों के किनारे किसी जगह पड़कर सो गई। नुसरत आरा की ज़िंदगी के आखिरी बरस इंतहाई दर्दनाक तरीके से गुजरे, और वो खातून जो एक उम्र तक लोगों में खुशियाँ बांटती रही, बिल आखिर रोते रोते कब्र में उतर गई, मगर उसके दुखों का मदावा कोई ना कर सका। हुकूमत ने ऐलानात भी किए, मगर ये ऐलानात महज ऐलानात ही रहे, मगर कभी भी बिल बतौड़ी या नुसरत आरा को वो मकाम नहीं दिया गया जिसकी वो हकदार थी। गो कि आज वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। हम उनके लिए और तो कुछ नहीं कर सकते, दुआएं मग़फ़िरत कर सकते हैं, या फिर उनकी जो आखिरी आरामगाह है उसे उनके शाया निशान बना सकते हैं, ताकि आने वाली नस्लों को भी याद रहे कि ये वो खातून थी जो सारी ज़िंदगी लोगों को हंसाती रही, मगर हमारी नाकदरी की भेंट चढ़कर रोते रोते कब्र में उतर गई। इसी तरह ज़कूटा जिन का किरदार मतलुबुर रहमान या मुन्ना लाहौरी ने अदा किया, और फिर क्या किरदार अदा किया जिसका एक फ़िक्रा आज भी लोगों को अज़बर है कि मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। और बदकिस्मती देखिए कि जब ज़वाल पजीर हुए तो फिर ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही काम। मुन्ना लाहौरी की कब्र लाहौर के शाहदरा के एक गाँव में वाक़े है, और यूँ बेआबाद और बेनाम और गुमनाम नज़र आती है कि जैसे लोगों को इल्म ही नहीं कि ये कितने बड़े अदाकार की कब्र थी। छोटे मोटे किरदार अदा करते रहे मुन्ना लाहौरी, मगर फिर जब उन्हें ऐनक वाला जिन में काम करने का मौका मिला तो ज़कूटा जिन के ज़रिए उन्होंने पूरी दुनिया में शोहरत हासिल कर ली। जब ये ड्रामा बंद हुआ तो मुन्ना लाहौरी के भी बुरे दिन शुरू हुए, और फिर वो अपने रोज़गार के लिए मारे मारे फिरते रहे। साल साल तक वो स्टेज पर काम करते रहे, जिससे इतनी ही आमदन होती कि उनके घर का खर्च चल सकता। ना तो मुन्ना लाहौरी के पास रहने के लिए घर था, और ना ही उसके पास कोई इतनी आमदन के ज़राए कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकता। ज़िंदगी के आखिरी बरसों में उसे फालिज का हमला हुआ, और वो ज़कूटा जिन जो अपनी आवाज़ की घन गरज की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था, उसकी आवाज़ बंद होकर रह गई। आखिरी वक्त तक वो हुकूमत से अपीलें करते रहे, मगर कोई सुनवाई न हुई, जिसकी वजह से फिर ज़कूटा जिन भी कसम पुरसी के आलम में इस दुनिया से गुजर गए। अब आप बिल बतौड़ी और ज़कूटा जिन की कब्रें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन लोगों के साथ जो हमने ज़िंदगी में किया, आज उनकी कब्रों के साथ भी हम वही कर रहे हैं। और शायद ही किसी को इल्म हो कि ये दोनों अजीम अदाकार इस वक्त कहाँ दफन है। बिल बतौड़ी की कब्र भी देखे टूट फूट का शिकार है, और ये कहते हैं कि साल से उनकी कब्र पर कोई नहीं आया। जब उनके साथ एक कब्र है ज़ैन अली खान, जो कि एक नौजवानी में जांबाक होने वाले सिंगर थे, उनकी कब्र बनाई गई तो बिल बतौड़ी की कब्र पर भी लेप कर दिया गया। मगर इसके बाद आज साल गुजर गए, किसी ने मुड़कर बिल बतौड़ी को नहीं पूछा। बिल बतौड़ी और ज़कूटा जिन आज भी हमारे महबूब तरीन किरदार है, मगर क्या वाकई हमने उनकी ज़िंदगी में उन्हें वो मकाम दिया जिसके वो हकदार थे? और क्या उनके मरने के बाद उनकी आखिरी आरामगाहों को भी याद रखा किसी ने या नहीं? लगता तो यूँ है कि जैसे बिल बतौड़ी और ज़कूटा जिन के अहले खाना भी उसे बुला चुके हैं, मगर यकीनन उनके मद्दाह हमेशा उन्हें अपने दिलों में ज़िंदा रखेंगे, और वो हमेशा लोगों के दिलों पर इसी तरह राज करते रहेंगे। जब भी ऐनक वाला जिन ड्रामा का कोई भी हिस्सा कोई देखता है तो यकीनन बेसाख्ता क्या उठता है, क्या आफरीन है, वाकई ये बड़े अदाकार थे।